वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्ते। आओ लिखना सीखें की पहली कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कड़ी के माध्यम से अपने बच्चों की लिखाई सुधारने का अभ्यास करवाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आओ लिखना सीखें की पहली कड़ी का अभ्यास करते हैं। लिखना सीखने से पहले पेन को सही तरीके से पकड़ने का अभ्यास होना चाहिए कि पेन को किस तरीके से पकड़ा जाता है। आप अपने बच्चे के पेन पकड़ने के तरीके को सबसे पहले देखें कि क्या वे पेन या पेंसिल को सही तरीके से पकड़ता है या नहीं। पेन को सही तरीके से पकड़ने का तरीका यहाँ होना चाहिए। सबसे पहले पेन को 3 अंगुलियों से पकड़ के रखें। आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं, 3 अंगुलियां, और अंतिम की 2 अंगुलियां सहारे के लिए आप इस तरीके से रखें। इसके बाद लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले हिंदी के स्वरों को लिखने का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम अ स्वर को लिखने का अभ्यास करेंगे कि अ को किस तरीके से लिखा जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपने स्वर की बनावट की तरफ ध्यान देना है कि किस तरीके से मेरा हाथ चल रहा है, और इसी तरीके से आप भी कॉपी पर अभ्यास करेंगे। मैंने किस तरीके से गोलाई दी ये आपने देखना है। अब हम इसके तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। दूसरे स्टेप में जैसे हमने गोलाई दी वैसे ही हमने तीसरे स्टेप में भी गोलाई देनी है। तीसरे स्टेप में हम 2 गुलाइयां देंगे। नीचे वाली गुलाई है उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारा देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे। चौथे नंबर पे भी हम सेम वैसा ही प्रोसेस दोहराएंगे। पहले गुलाई देंगे, उसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ, और फिर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। छोटा सा बीच में हम टेढ़ी दिशा में डैश सा लगाएंगे। ये जो है इसको पाई भी कहा जाता है। हम डंडा बोलते हैं लेकिन पाई कहा जाता है इसको। और उसके बाद हम जो वो 5वें स्टेप पर अपने पूरे अ को लिखेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे मेरे साथ साथ अभ्यास कर रहे होंगे। सभी माता पिताओं से निवेदन रहेगा कि बच्चों को साथ साथ में सिखाएं। अब हम जो वो दूसरा स्वर लिखने जा रहे हैं, दूसरे स्वर का नाम है आ। तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे। पहले हम पूरे आ को लिखना सीखेंगे। हमने अ का अभ्यास किया है तो हमें आ लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जहां तक मेरा ख्याल है। सभी बच्चे अभ्यास करें साथ साथ में, अच्छा लगेगा आपके माता पिता को, आपको खुद, और आपके नितिन सर को भी अच्छा लग रहा है। आपको सिखाने में मजा आ रहा है। अब हम आ को लिखने का अभ्यास करेंगे। हम अ की भांति ही आ को लिखेंगे। आधी गुलाई, दूसरे स्टेप पर आधी गुलाई, फिर से सेम आधी गुलाई, लेकिन उस गुलाई को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। और तीसरे नंबर पर हमारा आ तैयार होने लगा है। आधी गोलाई, पूरी गोलाई, छोटा सा डैश, पाई लगाएंगे। ये डंडा भी बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं, 2 बार सिखा चुका हूं। और एक और पाई लगाएंगे। हमारा आ 95% कंप्लीट। और उसके उपरांत से लिखने का अभ्यास करेंगे। मुझे लिखने का बड़ा मजा आ रहा है और मैं उम्मीद
करता हूँ कि मेरे बच्चों को भी लिखने में बड़ा आनंद आ रहा हो। उसके बाद अ, आ और तीसरे नंबर पर हमारा आ रहा है इ। हमारी छोटी ई जिसको हम कहते हैं इ। पहले हम पूरी छोटी ई को लिखेंगे। इमली को सिखाने के टाइम ना मुझे थोड़ी सी खटास आ रही है। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ी सी खटास आ रही है इमली को लिखते समय ना। ये खटास कैसी है? इ मतलब इमली। हम बचपन में सीखते थे, बड़ा मजा आता था। एक स्टेप हमने सीख लिया है ना। उसके बाद हम इसका अगला स्टेप सीखेंगे। हमने उतनी जितनी गुलाई हमने ऊपर दी है उसी से हमने नीचे की तरफ थोड़ा सा घुमा के, ये तो मजा ही आ गया है ना। अब चौथे नंबर पे हम जा रहे हैं। ये देखो, हमारी 90% इमली जो पक चुकी है। अब हमारा लास्ट का इमली, इमली ई हमारी पूरी बनकर तैयार होगी। तो बच्चों, आप सभी अभ्यास कर रहे होंगे। जहां आपको सीखने में आपको लगे कि सर बड़ी जल्दी कर रहे हैं, तो आप वहां पे उस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें और उस चीज़ का बार बार अभ्यास करें। आपको लिखने में मज़ा भी आएगा और साथ में आप बड़े जल्दी से हिंदी लिखना सीख जाएंगे। हिंदी एक ऐसी भाषा है ना जिसको ना बोलने में शर्म आती है ना लिखने में शर्म आती है। हम ईख ना गन्ने को भी कहा जाता है। ईख। पहला स्टेप जो हमने छोटी ई लिखी थी वैसे ही हमारे अगले स्टेप चलेंगे। हमने थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ले लेना है। दूसरा स्टेप भी हमारा सेम वैसे ही रहेगा जैसा हमारा पहला स्टेप था। इसको हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना है तीसरे नंबर पे। और अब हमारा चौथा नंबर, चौथे नंबर पर हमारी ई बनकर तैयार होगी। जितना आप दिलचस्पी से लिखेंगे उतनी आपकी लिखाई सुधरेगी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि लिखाई जो हो, हम कौन सा पेन लें सर हमारी लिखाई अच्छी हो जाए। बेटा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लिखाई पेन से अच्छी नहीं होती है। लिखाई तो अच्छा लिखने की सोच से होती है। जब आप अच्छा लिखने का सोच लेंगे ना कि मैं अच्छा लिखूंगा या अच्छा लिखूंगी, तो आपकी लिखाई अच्छी आएगी। तो आपने ई भी लिखा, ई। और इसी तरीके से हम अब आएंगे। एक पक्षी है, कोई मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पता नहीं आपको याद होगा शायद, मेरे बच्चों को याद होगा पक्का। हाशिया को ही नीचे से थोड़ा सा हम घुमाएंगे। ये बड़ा ही एक ना विशेष स्वर है। विशेष इसलिए मैं इसको मानता हूँ क्योंकि इसको ना मैं भी गलत लिखता था। फिर मैंने इसको लिखने का अभ्यास किया, मुझे ये आ गया। कैसे? इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम हाशिया लगा लेते हैं और इसको ऐसे गुलाई नहीं देती, यहाँ से नहीं देती। इसकी गुलाई हम यहीं से ही लेते हैं, हाफ गुलाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे भी हमने हाशिया लगाया और हाफ गुलाई पकड़नी है हमने, पूरी गुलाई नहीं देनी है, हाशिए से ही काट देनी है। ये देखो कैसे ऊ हमारा जो एक जबरदस्त ऊ बन गया। ठीक है, ये तो हमारे तीसरे स्टेप पर ही पूरा हो गया, लेकिन हम चौथे स्टेप पर एक और अभ्यास कर लेंगे। इसका हाशिया लगाएंगे और इस तरीके से, वाह, वो हमारा बन गया।
चौथे नंबर पे एक और अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। हाशिया लगाए और यहीं से काट के हमने ऊपर लेके जाना है इसको ऐसे। ये देखो चारों के चारों, पांचों के पांचों ऊ हमारे सेम चल रहे हैं, ठीक है। और एक और अभ्यास हमारा हो जाएगा वो उल्लू। तो अब हमें थोड़ी सी गर्मी भी आएगी। क्यों आएगी अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं। वैसे ही ऊ और अब ऊ की जो आप पीछे पूंछ लगा के बीच से नहीं काटनी है, थोड़ा साइड से काटेंगे इसको और ऊपर की तरफ। देखो ये बन गया ऊ। अब इसको भी वैसे हमने हाशिया लगाना है छोटा सा और बीच से काटना है, आधी गुलाई देनी है ऊपर की तरफ। फिर से हाशिया लगाएंगे, बीच से काटेंगे, ऊपर की तरफ गुलाई देंगे थोड़ी सी, ये देखो। और एक और गुलाई हम यहाँ से ऊपर की तरफ देंगे, ये देखो हमारा ऊ। अब तीसरे नंबर पे हमारा ऊ बन गया। अब चौथे नंबर पे हमारा ऊ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से हमने उसको पूंछ लगानी है। और पांचवें नंबर पे हम जरूर ऊ का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे, एक बड़ा ही अच्छा अभ्यास ऊ के साथ। बेटा जब भी आप लिखें तो साथ में बोलते भी रहें, इससे आपका बोलने में भी सुधार होगा, साथ में लिखने में। तो आज हमारा इतना ही कार्य था। आज आपने 6 स्वरों को सीखा, अ, आ, इ, उ, और हर एक स्वर की आपको मैंने बनावट सिखाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका अभ्यास करेंगे। आपको जहाँ मुश्किल आए वहाँ अपनी वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना है और उस जो उसकी आकृति है, उसकी बनावट है, उसको आपने सीखने का अभ्यास करना है। आप बड़ी जल्दी जो वो अच्छा लिखना सीखेंगे। तो सभी बच्चे इसका भरपूर फायदा उठाएं और सभी माता पिता से अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों को अभ्यास करवाते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ और बच्चों के माता पिता के साथ साझा करें, ताकि और बच्चे भी इसका भरपूर फायदा उठा सकें। आपका नितिन, धन्यवाद।